आज का हमारा वीडियो है किसी भी टीएनसीपी परमिशन के लिए अगर कोई फाइल रिटर्न आती है तो उसको अपडेट कैसे करना है। अब किसी भी टीएनसीपी फाइल को अपडेट करने के लिए एल्पा सिस्टम पे उसको सबसे पहले डिपार्टमेंट से रिटर्न किया जाता है, उसके बाद उसको अपडेट किया जाता है। अब अपडेट क्यों किया जाता है उसके पीछे रीज़न ये होता है, या तो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें कोई करेक्शन होगा या फिर ड्राइंग में कोई करेक्शन होगा। जो भी आप जिप फाइल अपलोड करते हो उसके बाद जो ड्राइंग का आउटपुट निकलता है उसमें या तो एमओएस का इशू होगा या कोई अदर इशू होगा, इसलिए इस फाइल को रिटर्न किया जाता है। तो इस फाइल को कैसे अपडेट किया जाता है एल्पा सिस्टम पे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, कंसल्टेंट की आईडी है, अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से आपको किसी फाइल को कैसे अपडेट करना है, या कोई नाम का करेक्शन करना है, एप्लीकेंट का नाम गलत हो गया हो, जैसे क्लाइंट का नाम गलत हो जाता है तो उस नाम को सही करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा जो हमने सबमिट करी है टीएनसीपी डिपार्टमेंट को। अब इस एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए हमें क्या जाना है, यहाँ पर जाना पड़ेगा लेआउट परमिशन एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर गाइडिंग इन्फॉर्मेशन एक ऑप्शन है, अप्लाई लेआउट परमिशन ऑप्शन है, थर्ड है आपका पेंडिंग। तो यहाँ पर पेंडिंग एप्लीकेशन में जाना है मुझे। पेंडिंग पर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर बहुत सारी फाइल है जो पेंडिंग है, लेकिन बेसिकली मुझे क्या करना है, सेकंड नंबर की फाइल है, इसे सिर्फ अपडेट करना है। अब इसमें सारी फाइल में जो भी देखा जाए सब कुछ सही है, इसमें एक नाम चेंज करना है, ये नाम चेंज करना है। सपोज मेरे को एप्लीकेंट का नाम गलत हो गया है तो क्या करेंगे हम इसके लिए, इसको प्रोसीड ना करते हुए, अगर हम प्रोसीड करेंगे तो लेआउट प्लान पर डायरेक्टली जा सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्रोसीड ना करते हुए पेंडिंग एप्लीकेशन फिर से जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे, कैसे करेंगे अपडेट, इस पर क्लिक करना है आपको, अपडेट एप्लीकेशन पर इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो नाम आ रहा है ये दीपक कुमार रावत लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको इसको अपडेट करना है तो कैसे करेंगे आप अपडेट, यहाँ पर हैव मल्टीपल एप्लीकेंट्स लिखा है, इस पर यस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेंट का नाम चेंज करना चाहता हूँ। एप्लीकेंट का ओरिजिनल नाम है यहाँ पर श्याम बिहारी रावत, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम मैंने अपडेट कर दिया है। अब जो फाइल का आउटपुट होता है उसमें अपडेट होकर आएगा श्याम बिहारी रावत, दीपक कुमार रावत की जगह। फिर मैं नीचे जाऊँगा और मुझे कुछ भी अपडेट नहीं करना है। जैसे फ्यूल फिलिंग स्टेशन के लिए हमने फाइल लगाई है, मतलब इसकी टीएनसीपी परमिशन में करवानी थी लेकिन हमने एप्लीकेंट का नाम गलत लिख दिया था। तो इसका जो हाइट है, प्रपोज हाइट है 3 मीटर है, एप्लीकेशन टाइप है अदर देन एज अबव है, लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एरिया, इनसाइड प्लानिंग एरिया है, मतलब जो टीएनसीपी के अंदर जो एरिया प्लानिंग एरिया के अंदर होता है, ठीक है, वो एरिया है, आउटसाइड नहीं है। इसके बाद एरिया कैटेगरी है, साइट अप्रूवल है। अब यहाँ पर और भी ऑप्शन होते हैं, प्लॉटेड सब डिवीज़न, साइट अप्रूवल इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सिंगल प्लॉट की परमिशन है, किसी कॉलोनी की नहीं है, इसलिए हम प्लॉटेड सब डिवीज़न नहीं ले रहे हैं। ये रूरल एरिया में आता है, अर्बन में है या रूरल में, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोविज़न फॉर इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल सेक्टर है, ये तब लेते हैं जब हम EWG LIG के प्लॉट्स वगैरह बनाते हैं, तब उस टाइम में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, शेल्टर फ्री होता है, प्लॉट्स होते हैं, EWS प्लॉट्स होता है, LIG प्लॉट्स होता है, लेकिन यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल। तो अभी इसमें हमें कुछ भी अपडेट नहीं करना, सिर्फ एक ही करेक्शन था, सिर्फ नेम का करेक्शन था जो हमने कर लिया है। इसके बाद नीचे आप डायरेक्टली इसको सबमिट नहीं कर सकते। फर्स्ट जो पेज होता है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज होता है, इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली हमें हमारा जो खसरा था अभी एक ही खसरा है तो उसको फाइनलाइज लिस्ट करना है, इस खसरे को फाइनल करना है। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फाइनलाइज लिस्ट हो गया। अब यहाँ पर जो अप्लाइड हमारा एरिया है 0.040, मतलब 400 मीटर स्क्वायर,
अब यहाँ पर ऑनरशिप ऑफ लैंड, ये है सेल्फ ओन, खुद का लैंड है, लीज पर लिया हुआ नहीं है, अलॉटेड बाय गवर्नमेंट नहीं है, जेवी एग्रीमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे सेल्फ ओन्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 400 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए इस परमिशन को बेसिक इन्फॉर्मेशन में सारा डाटा फिल करने के बाद अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेस्ट, क्या मिलेगा सेव एंड नेस्ट, और यस पे क्लिक करना, यस सबमिट इट। तो आपका जो फर्स्ट पेज होता है वो इस तरह सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया बेसिक डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली, यूर एप्लीकेशन नंबर जो भी आ रहा है इसको नोट कर लेना है आपको, फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद हम जो सेकेंड हमारा जो पेज होता है वो होता है आपका बेसिकली डॉक्यूमेंट्स का होता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में कोई अपडेट नहीं है, मान लिया यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार का अपडेट होता तो हम सारे डॉक्यूमेंट ये यहाँ पर अपडेट करते डिलीट करते। हो सकता है कि आप टीएनसीपीटी पार्ट में कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लगा दो जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। और किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट करके आपको लगाना है, मतलब अपलोड करना है, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्री लगाई है, डाइवर्जन लगाया, जॉइंट एफिडेविट लगाया, एफिडेविट लगाया, ये दोनों एफिडेविट अलग अलग है। P2 फॉर्म लगाया, किस तरह अक्ष में बटांकन लगाया है, भूमि की सीमांकन रिपोर्ट लगाई है। अब ये चीज़ें क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी टीएनसीपी परमिशन को अप्रूव करवाने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकी लिस्ट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव एंड नेक्स्ट करूँगा एंड ओके करूँगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम प्लान्स। प्लान्स में थर्ड जो पेज होता है प्लान, मतलब आप क्या करते हैं पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करने के बाद फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर हमारा सेकंड जो पेज आता है वो डॉक्यूमेंट्स का होता है, सेकंड स्टेप बोल सकते हैं जिसको हम। तो डॉक्यूमेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है सारे आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे पीडीएफ फॉर्म में। और किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज, पीडीएफ का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा, उसको आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, मतलब उसका साइज छोटा करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्लान्स। अब प्लान्स में क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे फाइल के नेम है लेआउट प्लान, खसरा प्लान, लोकेशन प्लान। अब ये जो प्लान है ये सारी जिप फाइल है, सभी जिप फाइल से देखो यहाँ पर लिखा है शेप फाइल शुड बी इन जिप फॉर्मेट ओनली, मतलब हम पहले ये फाइल सिविल 3D पर बनाते हैं, बनाने के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं जिप फाइल में, फिर अपलोड होती है। डायरेक्टली कोई DWG फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं होती है, वो भी बड़े प्रिसीजन से बनानी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा है लोकेशन प्लान। लोकेशन प्लान पर क्लिक करते हैं, उस फाइल को चूज फाइल करके अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो लोकेशन प्लान का जिप फाइल, देखिए ये लेआउट प्लान का जिप फाइल है, लोकेशन प्लान का यहाँ पर है। इसको मैं ओपन करूँगा और अपलोड करूँगा तो ये सेव फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड लिखा, मतलब इस फाइल में कोई एरर नहीं है मेरी फाइल में, इसलिए ये फाइल अपलोड हो चुकी है, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होती। ओके कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको प्रीव्यू, मतलब गूगल अर्थ पे इसको चेक करना पड़ेगा, इस फाइल को प्रीव्यू करके देखना पड़ेगा कि ये हमने जो लोकेशन दी है वही है या उससे कहीं आउटसाइड तो नहीं है। तो इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, तो यहाँ देखेंगे लोकेशन प्लान, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास, वो ऑप्शन जो मिलता है लैंड यूज़ को ऑफ करना, लैंड यूज़ लेयर को, मतलब अभी ये लैंड यूज़ बता रहा है कि इस लैंड का यूज़ क्या है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, ये PHP है, इसका PHP लैंड यूज़ है, ये रेसिडेंशियल है इसके साइड में। तो यहाँ पर मैं लैंड यूज़ को ऑफ करता हूँ, गूगल अर्थ हमारा ऑन करते हैं यहाँ पर सैटेलाइट वाला। तो जूम करके देखते हैं अभी ये प्रॉपर्टी की लोकेशन एग्जैक्ट ये प्रपोज साइट है, यहाँ पर ये रोड है, बस स्टैंड रोड है, और यहाँ पर इसके आसपास के खसरे हैं, मतलब इसके आसपास जो एडजेसेंट खसरे हैं आसपास के, उसकी डिटेल्स देना पड़ता है। तो लोकेशन है इसकी प्रॉपर्टी, मतलब ये पर्टिकुलर आपका प्रपोज जो लेआउट रहेगा पेट्रोल पंप का यहाँ पर आएगा जहाँ पर प्रपोज साइट लिखा हुआ है। तो ये वही एग्जैक्ट लोकेशन जो आपकी एक्चुअल में ज़मीन की लोकेशन गूगल अर्थ आपको वहीं प्लेस करना पड़ता है।
अब क्या करेंगे, हम इसमें और भी प्लान्स अपलोड करेंगे। ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हम फाइल का नेम सेकंड सेलेक्ट, खसरा प्लान, ये लोकेशन प्लान है, इसके बाद खसरा प्लान, इस पर चूज़ फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर हमें खसरा प्लान के नाम से फोल्डर बनाया होगा हमने, खसरा प्लान। इसको हम राइट क्लिक करके जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। यही होगा खसरा प्लान हमारा, खसरा प्लान ये रहा। ओपन किया, अपलोड किया, ये अपलोड हो गया खसरा प्लान। इसको प्रीव्यू करके चेक करते हैं, जूम करके। ये हमारा खसरा प्लान है, इसको मैं यहाँ से लैंड यूज लेयर को ऑफ कर देता हूँ। ये खसरा प्लान है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर लैंड यूज में यहाँ पर देखेंगे हम लोकेशन प्लान को ऑन करेंगे तो ओवरलैप होना चाहिए, उसकी जस्ट ऊपर ही होना चाहिए। मतलब खसरा प्लान और लोकेशन प्लान जैसे इसके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खसरा प्लान और प्रपोज साइट अलग अलग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली मैं खसरा प्लान अगर ऑन करता हूँ तो ये वो खसरा है जो हमने अप्लाइड किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों को ऑन कर दूंगा। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और फिर से हम एक और लेआउट प्लान अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर लेआउट प्लान है, इस चूज फाइल करेंगे और यहाँ पर लेआउट प्लान ये लिखा हुआ, ये वाला हमारा अजीब फाइल है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे और अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के बाद ये शेप फाइल सक्सेसफुली अपलोड है। इसका नाम शेप फाइल है क्योंकि शेप फॉर्मेट में है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, लेआउट प्लान को फिर से प्रीव्यू करके चेक करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे हम लेआउट प्लान में हमने एमओएस वगैरह कितना बता रखा वो दिख रहा है, एग्जिस्टिंग रोड कितने मीटर का है, सारी चीज़ें हमने दिखा रखी है। ये सिर्फ एक डाटा फॉर्मेट होता है। डाटा फॉर्मेट को जब हम यहाँ पर अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ड्राइंग बन जाती है। मतलब ये थोड़ी सी अलग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं सिविल 3D पे, उसको कन्वर्ट करते हैं शेप फाइल में और शेप फाइल को जिप फाइल कन्वर्ट करने के बाद जिप फाइल को अपलोड करते हैं, तब ये ड्राइंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा खसरा बता रहा है, यहाँ से एमओएस बता रहा है, सारी डिटेल्स दे रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ से इस फाइल को यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव एंड नेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेव एंड नेस्ट करेंगे। सेवन नेस्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड फॉर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी रिपोर्ट चेक करेंगे, मतलब जो हमने फाइल अपलोड करी है उसकी स्क्रूटनी ओके है या नॉट ओके है। तो जब हम प्रोसीड फॉर स्क्रूटनी करेंगे रिपोर्ट, तो अभी ये बताएगा स्क्रूटनी रिपोर्ट नॉट जनरेटेड, इट विल टेक सम टाइम्स टू जनरेट। मतलब ये कुछ 10 से 15 मिनट समय लेगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक लेआउट प्लान हमने बेसिक एप्लीकेशन जो सबमिट करी थी उसमें हमने क्या किया, उसको अपडेट किया है। अपडेट कैसे किया, उसमें जो नाम था उसको चेंज किया है। ठीक है, अब वो चेंज करने के बाद हमको फाइनल जो शीट पे चेक करना है वो नाम क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अपडेट होने पर वो जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। प्लान्स में जाकर यहाँ पर जनरली हम सारे प्लान जो भी जिप फाइल्स रहेगी सारी अपलोड कर सकते हैं। फिर से एक बार मैं चेक करता हूँ, इसको प्रोसीड फॉर स्क्रूटिनी करके स्क्रूटिनी रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। यहाँ पर अभी भी कुछ समय ले रहा है, तो समय लगेगा अभी भी। इसके बाद हम थोड़ा सा फिर से पेंडिंग एप्लीकेशन में जाते हैं। यहाँ से पेंडिंग एप्लीकेशन में गए, अभी यहाँ पर पेंडिंग फॉर लेआउट सबमिशन, इसको प्रोसीड करते हैं। अभी भी नेम यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चेंज कब होगा, जब यहाँ पर ऑनलाइन हमें दिखाने लग जाएगा। ठीक है, अपडेट करने पर फिर से हम प्रोसीड फॉर स्क्रूटिनी रिपोर्ट करते हैं, ओके करते हैं। तो अभी हमें इसके लिए कुछ समय वेट करना पड़ेगा। इसके बाद ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है ओके है या फिर नॉट ओके है, ये हम चेक कर सकते हैं। अभी कुछ समय हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए।